तो अपने इस मुहिम के तहत, इस अभियान के तहत हम ये पड़ताल करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो पर्ची वाले बाबा हैं ये आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं। मतलब बॉलीवुड एक्टर्स से भी ज़्यादा ये फेमस आजकल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पर्ची तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी निकालते हैं और इसीलिए न्यूज़ नेशन ने ट्रिक साइंस, तर्क और मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने की। मैं और मेरी पूरी टीम छतरपुर के बागेश्वर धाम भी पहुंची, लेकिन इस कोशिश के तहत कितनी कामयाबी मिली इसे आगे विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम का दरबार, भक्त देखते हैं चमत्कार। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल करते हुए न्यूज नेशन के संवाददाता रोहित रंजन उस धाम पर पहुंचे जिसे पूरा भारत बागेश्वर धाम के नाम से जानता है। कोई सन्यासी बाबा के स्थान और बालाजी हनुमान के दर्शन करने पहुंचा है, तो कोई प्राचीन बागेश्वर शिवलिंग और अखंड ज्योति के दर्शन करके वापस लौट रहा है। लेकिन सभी के मन में एक आशा ये भी है कि उनकी हाजिरी लगे और पर्ची वाले दरबार में धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी समस्या के समाधान का समय बताएं। हालांकि जिस समय न्यूज नेशन की टीम बागेश्वर धाम पहुंची, उस समय व्यास गादी पर विराजमान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार में आए भक्तों को श्री राम कथा सुना रहे थे। उन्हें ढोंगियों से बचने की सलाह दे रहे थे। इसलिए कथा के बीच में हमने खलल नहीं डाला और उनसे बाद में मिलने का समय मांगा, जिसे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार भी किया। बचे समय का सदुपयोग करने के लिए टीम ने पर्ची वाले चमत्कार से प्रभावित भक्तों की पड़ताल करनी शुरू की। लेकिन इस पड़ताल के शुरुआती दौर में दरबार के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस पर अचानक नजर पड़ी, जिसमें लेटे मरीज और उसके परिवार वालों से हुई बातचीत ने हैरान कर दिया। यहाँ एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद अभी उसकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये बाबा के पास उनके परिजन उसको लेकर आए हैं कि बाबा अगर एक बार आशीर्वाद दे तो शायद तब कष्ट दूर हो जाए। क्या है डॉक्टर्स ने कहा धीरे धीरे लगेगा आराम, भगवान की कृपा है। अब तो कोमा में है, जब भी उनका शरीर रिकवर करेगा तभी होगा। अभी तो हाथ हिल रही है। हाँ, हाथ हिला रहा है, यहाँ आँख खोलते आंसू आते हैं। हाँ, भगवान के भभूति लगाने के बाद। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंच रही भीड़ एक उम्मीद के साथ आई है। इतने छोटे बच्चे को धूप में भीड़ में लेकर जी परेशान है। अंदर पेट में बच्चा है 7 महीने का। हाँ, इनके अंदर मेरे को परेशान जी के भूत परेशान कर रहा है, रात में उठा पटक कर रहे हैं, मार रहे हैं, हम लोगों को मारते। हाँ, हम लोगों को चिल्लाते हैं। डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के पास भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी बच्चा सा यही परेशानी है, भूत परेशान कर रहा है, प्रेतवादा। लगता है कि यहाँ आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। यहाँ नारियल बहुत सारे अलग अलग कपड़ों में बंधे, इसका क्या? यहाँ एक विधि है, विधान है, यहाँ का नियम है, जो वो अर्जी का नियम है। यहाँ अर्जी बांधनी पड़ती है। आप लाल कलर की अर्जी में अपने व्यापार संबंधित, पारिवारिक संबंधित, पढ़ाई लिखाई स्टडी के संबंधित में अर्जी बांध सकते हैं। शादी नहीं हो पा रही या रुकावट आ रही है सालों से, तो उसके लिए आप पीले कलर की अर्जी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो उसके लिए आप काले कलर की अर्जी का उपयोग करते हैं। क्या बच्चे को मसल्स की प्रॉब्लम है। जैसे एम्स में, दिल्ली में, जितने भी हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटल में दिखाया, तो सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तो पता ही नहीं कर पाते इस प्रॉब्लम है क्या इसको। फिर गुरुजी ने तो एक झलक देखते ही बता दिया कि इसको मसल्स की प्रॉब्लम है और लेके आना धाम पे। तो डॉक्टर की दवाओं पे विश्वास नहीं है? डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि साइंस में ट्रीटमेंट है ही नहीं। एक डॉक्टर होके आप भगवान के दर पे आए हैं, विश्वास करके आए हैं कि पर्ची बनेगी। कलावती में गए, मने कर दिया। सफदरजंग में गए, मने कर दिया। एम्स में गए, मने कर दिया।
राम मनोहर लोहिया में गए, मैंने कर दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, अब तो कहीं तो जाना ही है। तो डॉक्टर ये मानता है कि चमत्कार होता है भगवान के दरबार पे? क्यों नहीं मानेगा। यानी हर तरफ से निराश हो चुके एक डॉक्टर के परिवार को भी अब बागेश्वर धाम पर ही विश्वास है। हालांकि विश्वास पर प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न तब उठता है जब धाम पहुंचे लोगों की केस हिस्ट्री बन जाती है। इलाहाबाद से। हाँ। पर्ची पे विश्वास है? हाँ, क्यों नहीं हो, जब अच्छा हो जाएगा तो इसीलिए तो आई हूँ। आप कहाँ से आए? आगरा से आए, उत्तर प्रदेश, आगरा से। पहली बार आए कि पहले क्या है? नहीं साहब, मेरी 40 पेशी हो चुकी। 40 पेशी हो चुकी है? 40 बार यहाँ पे? हाँ जी। 40 बार से आए तो क्या बदला हुआ दिखा? ये पर्ची जो निकालते हैं तो पर्ची पे मतलब आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? अब पर्ची से वो बताएंगे कि क्या दिक्कत है, तब वो पता लगेगी। हमारी समस्या के ही समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आज आया काठमांडू से। मेरी मम्मी लोग काठमांडू, नेपाल से जी। मेरी मम्मी लोग 16 दिन से यहीं पे है, मगर अभी तक 16 दिन से आपकी मम्मी लोग यहीं पे? मम्मी डैडी यहीं पे है। अकोला जिला से पहली बार आए, हमको लोगों ने बोला यहाँ सब मुरादें पूरी हो जाती, हम दोनों यहाँ गए। अब हमने अर्जी लगाई, क्या मालूम हमारा अर्जी स्वीकार होता कि नहीं। तो कितने दिन के लिए? हम 15 दिन हो गए यहाँ रह रहे। आस्था और विश्वास को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। कुछ लोगों से पर्ची वाले चमत्कार के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। आप कहाँ से आए भाई साहब? हरदोई से आए हैं हम। 29 तारीख को पैदल चल के, बस अभी आए हैं। साले पड़े हुए हैं, लेकिन बस अभी चल के आए हैं। अब गुरु जी से साथ में? जी हाँ, हम साथ में जी। हम 2 लोग आए हैं पैदल हरदोई से। हम बिहार से आए हुए हैं सर, यहाँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। तो विश्वास कैसे हो गया? आपने तो देखा नहीं, दर्शन किया नहीं, विश्वास कैसे हो? विश्वास कुछ वैसे विषय वस्तु को देख करके, चाहे देख करके कहिए या सुन करके कहिए, विश्वास। दर्शन करने आई थी कि पर्ची बनवाने? नहीं, हम तो दर्शन करने भी आए थे, गुरुदेव का दर्शन करने भी आए थे, बागेश्वर बाबा का दर्शन करने। पर्ची नहीं बनी तो फिर अधूरा नहीं रह गया? नहीं, अधूरा नहीं रहा, बस धाम पर आ गए, सब पूरा हो गया। यानी इस धाम के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। आम लोगों को बालाजी हनुमान की शक्ति पर विश्वास है। उनके प्रति भक्तों का समर्पण यहाँ ज्यादा दिखता है और लोग इसकी वजह धाम में हाजिरी देकर चमत्कार का एहसास होना बताते हैं। पर्ची बनी? कब बनी पर्ची? हमारी पर्ची फरवरी में बनी थी। उस पर्ची में क्या लिखा था ऐसा जो आपको लगा कि हमारी दिक्कत थी, वही बाबा जी ने लिख के बताया। सब लिखा था? और उस फरवरी में आपकी बनी थी, अब सितंबर आ गया, तो सितंबर आने बहुत आराम है जब से पर्ची बन गई। हम लोग के पास गाड़ी कुछ नहीं थी, अब सब कुछ हो गया। के साथ? हाँ, मम्मी हमारे फरवरी में पर्ची बनी। बाबा ने फरवरी में आपकी पर्ची बनाई थी। तो पर्ची में जो बातें लिखी सब सही लिखा था। दिल्ली जाता हूँ, अभी तो 28 तारीख को आया था मैं, उसके बाद फिर प्रभु की मर्जी हो गई, चला है फिर भी, और 3 दिन से ही रुका हुआ हूँ। भावुक क्यों हो रहे हैं? दर्शन से ही मैं बहुत, इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। टीम न्यूज नेशन की पड़ताल में एक बात साफ हो चुकी थी कि आस्था और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। जो भक्त विश्वास के साथ पहुंचते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन अब भी बात पर्ची के चमत्कार और ट्रिक के बीच विज्ञान और तर्क के बिना अधूरी रह जाती है। इसलिए हमने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को साक्षात्कार के लिए उन्हीं के दरबार में मंच बनाया, लेकिन उन्होंने व्यावहारिक दिक्कतें बताकर साक्षात्कार देने से मना कर दिया। अलबत्ता अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम को उन्होंने जरूर सराहा। भारत हमारा बड़ा अद्भुत देश है। एक से एक दिव्य विभूतियां इस भारत भूमि पर प्रकट हुई। संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, जहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, रामानंदाचार्य भगवान, तुलसीदास जी महाराज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, मीराबाई, जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज, संत श्री एकनाथ जी महाराज जैसे दिव्य संत इस भूमि पर हुए, जिनकी महिमा पूरे विश्व में व्याप्त हुई। पराशक्तियों के माध्यम से आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने पर काया प्रवेश के माध्यम से शास्त्रार्थ किया। ऐसे अनेक वृतांत इस भारत भूमि में हैं, जिन कारणों से हमारे भारत के संतों की महिमा केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में व्याप्त है। चाहे वो देवराहा वाले बाबा की लंबी आयु हो अथवा नीम करोली वाले बाबा की लीला हो हनुमान जी के रूप में। न्यूज नेशन का चैनल
बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहा। कुछ लोग इन संतों की आड़ में अंधविश्वास को फैलाते हैं, जिससे समाज भी बहकता और लोगों का भरोसा टूटता है, मन खिन्न होता है। वर्तमान समय में न्यूज नेशन चैनल जो यह अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चला रहा, निश्चित रूप से वह साधुवाद के पात्र हैं। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं बागेश्वर धाम की इस पीठ की ओर से, सन्यासी बाबा के चरणों की ओर से, कि आप इस कार्य में निर्विघ्न रूप